टोटली आज़ाद कश्मीर पुलिस का क्रैकडाउन। नौजवानों को बैरून मुल्क भेजने वाले गैंग के 9 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार, 14 फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। मुलजमान ने नौजवानों से 25 से 30 लाख फीकस पैसे वसूल किए थे। FI इमिग्रेशन भी कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। बैरून मुल्क फरार की कोशिश करने वाला मरकजी मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम साजिद महमूद शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप और दीगर ममालिक भिजवाता था। यूनान कश्ती हादसे पर आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ा सोगवार, वादी भर में यौम सोग। रियासती परचम सिरनगू, मसाजिद में जाम हक और लापता अफराद के लिए दुआ। अंजुमन ताजरान की कॉल पर कारोबार का शटर डाउन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की जानिब से जाम हक अफराद के जस्से खाकी वापस लाने के लिए इक़दाम की हिदायत। चौधरी अनवारुल हक ने इंसानी स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत का भी ऐलान किया। यूनान कश्ती हादसा, मुतासरा खानदानों पर क़यामत टूट पड़ी। घरों में कोहराम, वरसा की अपने बच्चों की सलामती के लिए दुआएं। गुजरावाला के लापता नौजवान अमजद बेग के घर में भी सोग। लवाहिकीन की हुकूमत से इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार करने की अपील। सियालकोट के नौजवान काशिफ भट्ट के वालिद के मुताबिक एजेंट ने इटली भेजने के लिए 23 लाख रुपए लिए थे। गुजरावाला के 3 दोस्तों का भी ताहाल कुछ मालूम नहीं। अमजद बेग, मोहसिन और हबीब 8 माह कबल लीबिया गए थे। हादसे का शिकार होने वालों में मानावाला फैसलाबाद के 4 नौजवान उस्मान, एजाज, जमान और नासिर भी शामिल। वालिदैन के मुताबिक अराजी और जानवर बेचकर बच्चों को बाहर भिजवाया। एजेंट्स ने धोखा किया। समंदरी तूफान में परजोए थमने के बाद जिंदगी मामूल पर आ गई। कैटी बंदर में मामूलात जिंदगी बहाल होने लगी। माहीगीरों की दोबारा समंदर में जाने के लिए तैयारी मुकम्मल। स्कूल कॉलेजेस में कायम रिलीफ कैंप्स की हालत बिगड़ गई। तलबा के बैठने के लिए रखा गया फर्नीचर तोड़ दिया गया। दरवाजों के शीशे और खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा। शहरी इलाकों के बेशतर मकामात पर बिजली ताहाल मुअत्तल। जिना हाउस हमला केस की तहकीकात में पेशरफ्त। कौमी फुटबॉल टीम की गोलकीपर शुमाइला सत्तार लाहौर से गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक शुमाइला सत्तार जिना हाउस के बाहर तोड़फोड़ में मुलव्वस पाई गईं। जियो फेंसिंग की हतमी फहरिस्त में नाम आने पर हिरासत में लिया गया। मुलजिमा शिनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। चकदरा कला पर तोड़फोड़ करने वाला शरपसंद गौहर रहमान भी धर लिया गया। मुलजिम के भाई तारिक हुसैन की आवाम से चेयरमैन PTI के बहकावे में न आने की अपील। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। यूनिवर्सिटी तलबा और तालिबात का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात की शदीद मसम्मत। तलबा का कहना था कि बैरूनी एजेंडे पर काम करने वालों को शोहदार कौमी असासों की बेहुरमती की खुली छूट नहीं दी जा सकती। अस्करी तनसीबात पर हमलावर मास्टर माइंड्स को सख्त सजा देकर निशान इबरत बनाने का मुतालबा किया। आज़म साहब ने खुद अपने आंखों से, चाहे वो स्वात हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, अपने आंखों से वो तबाही देखा है। मगर मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वज़ीर आज़म के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वज़ीर आज़म को हिसाब लेना चाहिए। सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स ना मिले तो बजट मंजूर नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत को वार्निंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम भी लगा दिया। सवात में जलसे से खिताब में कहा, वफाकी हुकूमत ने कहा कुछ और बजट में कुछ और सामने आया। मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म अपनी टीम में शामिल उन लोगों से हिसाब लें जो वादे पूरे करने में रुकावट हैं। बिलावल मजीद बोले, पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। इत्तेहादियों से भी कहेंगे कि तैयारी पकड़ें। जिस तरह मेयर कराची का इलेक्शन जीते हैं उसी तरह पूरे मुल्क में जीत कर दिखाएंगे। वज़ीर ख़ारजा का सानिहा 9 मई के जिम्मेदारान को इबरतनाक सजाएं दिलवाने का भी ऐलान। नून लीग आइंदा इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। कारकुन भी तैयारी पकड़ें और अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दें। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। मजीद बोली, कारकुनान की मेहनत के बलबूते पर आइंदा इलेक्शन में नून लीग एक मौसर पार्लिमानी कुव्वत बनकर उभरेगी और 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी।
लैया अराजी करप्शन केस में चेयरमैन PTI की कल फिर एंटी करप्शन में तलबी। जमान पार्क के बाहर तलबी का नोटिस चस्पा कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म की बहन और बहनोई को भी DG खान एंटी करप्शन दफ्तर में पेश होने की हिदायत। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक अराजी की मुंतकली के लिए रेवेन्यू अफसर पर बनीगाला से दबाव डाला गया। ठोस सबूत मौजूद हैं। बदउनवानी करने वालों का एहतसाब होगा और बिला तफरीक होगा। मुअव्विन ख़ुसूसी एहतसाब इरफान कादिर का कहना है कि सदर और गवर्नर्स के अलावा किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। जजिस पर इल्ज़ामात का फैसला भी जल्द होना चाहिए। जजिस अपना एहतसाब खुद करते हैं तो फिर हर इदारे को अपना एहतसाब खुद कर लेना चाहिए। जज रिटायर भी हो जाएं तब भी उनके खिलाफ केस चल सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन तमाम मामलात को जल्द अज जल्द हल करे। बैरूनी अदायगियों को यकीनी बनाया जा रहा है। चीनी बैंक्स को भी $300 मिलियन की अदायगी कर दी। अदायगी में कोई जुर्माना अदा नहीं करना पड़ा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का बयान। मजीद बोले, शेल कंपनी पाकिस्तान में बिजनेस बंद नहीं कर रही, अपने शेयर बेच रही है। इसका मुल्क के हालात से कोई ताल्लुक नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 7 रुपये 10 रुपये होनी चाहिए रोटी का, और नान के 15 रुपये का होना चाहिए। जितनी महंगाई है गरीब के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे नान का रेट वही चल रहा है जो पहले था। रोटी 20 रुपये की मिल रही है और नान 30 रुपये का मिल रहा है, कोई तब्दीली नहीं हुई। आटा सस्ता हो गया मगर रोटी बदस्तूर महंगी। लाहौर में सादा रोटी 20 और नान 30 रुपये का फ़रोख्त। इंतज़ामिया की वार्निंग भी तनूर मालिकान का कुछ ना बिगाड़ पाई। महंगाई के सताए शहरी कहते हैं बाकी तो हर चीज़ पहले ही दस्तरस से बाहर है। हुकूमत नान रोटी की कीमतों पर तो काबू पाए ताकि गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल तो मुमकिन हो सके। हुकूमती इक़दामात के बायस फिल्म इंडस्ट्री बहाल हुई। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, सिनेमा इनकम को 10 साल के लिए टैक्स से सस्ता दिया गया। स्क्रीन टूरिज्म से पाकिस्तान का मुस्बत तशक्कुस उजागर किया जा सकता है। फिल्म साज पाकिस्तान की सकाफत और अजीम तारीख को दुनिया के सामने लाएं। लाहौर में LPG का कंटेनर अंडरपास में फंस गया। ट्रैफिक पुलिस कंटेनर को निकालने की कोशिशों में मसरूफ। कंटेनर फंसने पर कैंपस अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। CTO लाहौर का गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करने पर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमे का हुक्म। ईद कुर्बान से कबल मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। लाहौर में भी आज से मवेशी मंडियां मुकम्मल तौर पर फाल। मुख्तलिफ नस्ल और रंगों के जानवर मंडियों में पहुंचा दिए गए। छुट्टी के बावजूद मवेशी मंडियों में खरीदारों की तादाद ना होने के बराबर। जिला इंतजामिया की जानिब से जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए कैंप भी कायम है। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की बहाली में मजीद पेशरफ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान तेहरान के दौरे पर मौजूद। ईरानी हम मनसब से मुलाकात में ताल्लुकात में मजीद बेहतरी लाने पर इत्तेफाक। फैसल बिन फरहान तेहरान में सऊदी सिफारत खाने का इफ्तिताह भी करेंगे। बोले, सऊदिया ईरान ताल्लुकात की बहाली के असरात खित्ते और पूरी दुनिया में नजर आएंगे।